राधिका का पति राधिका का बहुत ख्याल रखता था। वह उसके लिए महंगी महंगी चीज लेकर आता था, जबकि उसके पति की इतनी औकात नहीं होती थी। राधिका तो हैरान रह जाती थी कि वह इतना सब कहाँ से कर लेता है। पर उसका पति एक काम बहुत अजीब भी करता था। वह राधिका के लिए पसंद की चीज़ें लेकर तो आता, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता था। राधिका यह देखकर हैरान रह जाती थी कि जब इसे हमारी इतनी ही फिक्र है कि मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो इसे मेरे अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं है। मेरे पास क्यों नहीं बैठता है, मेरे कमरे में मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। मेरे साथ उसका पति पत्नी का रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है। वो रात होते ही अलग कमरे में सोने के लिए चला जाता है। आखिर उस कमरे में वो करता क्या है, यही सब जानने के लिए एक दिन राधिका उस कमरे में पहले से ही छिप गई, ताकि जब उसका पति इस कमरे में आए तो उसे पता चल जाए कि आखिर वो रोज़ रात को इस कमरे में क्यों आता है, मेरे कमरे में मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। जब उस रात राधिका का पति उस कमरे में आया, फिर राधिका ने जो अपने पति को करते देखा, उसे देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब राधिका की माँ राधिका को छोड़कर चली गई थी। उसका एक बड़ा भाई था जिसकी शादी पहले ही हो गई थी। राधिका की अपनी भाभी से बिल्कुल भी नहीं पटती थी। अक्सर उन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। राधिका का भाई भी अपनी पत्नी का साथ देता था। एक रात राधिका का भाई उसके कमरे में आया तो राधिका ने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। राधिका को लगा कि उसका भाई कहेगा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन उसके भाई ने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। राधिका शादी वाली बात सुनकर हैरान रह गई। उसके भाई ने कहा कि अब अपने घर की हो जाओ तो अच्छा रहेगा। राधिका की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह पूछ सके कि किससे मेरी शादी कर रहे हो। वह बिना कुछ कहे तकिए में अपना सिर रखकर रोने लगी। फिर यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो एक ना एक दिन तो मेरी शादी होगी। अगर अभी हो जाएगी तो अपनी भाभी के ताने भी ना सुनना पड़ेगा। यही सब सोचकर राधिका शांत हो गई और धीरे धीरे बाकी के दिन भी निकल गए। लेकिन शादी वाले दिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके भाई ने किस आदमी से उसकी शादी तय की थी, क्योंकि उसका दूल्हा तो अजीब ही हालत में बैठा था। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा लेगा कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वह एक पागल था। क्योंकि उसने अपने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे। कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही राधिका का दूल्हा था। सबको पता चल गया था कि वह तो पागल है। उसके तरफ से कुछ औरतें आई थीं, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राधिका का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया राधिका के भाई ने। माँ क्या मरी, इनके तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की के साथ शादी कर दी। राधिका ने भी शादी होने के बाद अपने दूल्हे को विदाई के समय देखा था। अब तो राधिका की विदाई भी हो गई। राधिका की भाभी ने ही उसके भाई को भड़काया होगा, तभी उसके भाई ने राधिका की शादी एक पागल से कर दी थी। शादी होकर राधिका अपने ससुराल आ गई। उसका पति रात होते ही दूसरे कमरे में चला गया। जब यह सब रोज रोज होने लगा तो उसको शक हुआ। एक दिन रात को राधिका ने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई।